2015 की कादम्बरी मूवी आज हम सुनाने जा रहे हैं। डायरेक्टर सुमन घोष। IMDb रेटिंग 7.1। कादम्बरी देवी की जीवनी जो प्रेरणा बनी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का, क्या संबंध थे उनके बीच। ये साल है 1868, दिन 5 जुलाई। एक छोटे से मामूली घर से जमींदार घराने की बहू बनकर जोड़ा शंको ठाकुर बाड़ी में आई 9 साल की कादम्बरी, जिसकी शादी हुई है मध्य उम्र के ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर से। बड़ी बड़ी आंखों से डोली के अंदर से अपनी नई दुनिया को झांक रही है कादम्बरी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी छोटी नदी की मछली का एक बड़े से समंदर में मिल जाना। दिन भर आयोजन में इतने बड़े बड़े लोगों के बीच कादम्बरी की नजर उसी के हम उम्र के गोल मटोल लड़के पर पड़ी, जो काफी देर से छुप छुप कर घर की नई बहू को देख रहा है। ये ज्योतिरिंद्रनाथ के छोटे भाई रविंद्रनाथ टैगोर है और रिश्ते में कादम्बरी के देवर, जिसे प्यार से लोग रवि कहकर बुलाते हैं। धीरे धीरे कादम्बरी इस घर के रंग ढंग में ढलने लगी, मगर फिर भी एक छोटे बच्चे को जैसे दोस्त की कमी महसूस होती है, जिसके साथ वो बिना किसी मर्यादा के घुल मिल सके। वो कमी इस घर में केवल रवि ने पूरी की। दोनों साथ पाठ सुनते, खेलते कूदते, यहाँ तक कि लड़ते और झगड़ते भी है। इस घर की मछली बहू गणनंदिनी, रूप से अपूर्व सुंदरी, गुण से परिपूर्ण, पढ़ी लिखी, जैसे भगवान ने कोई कमी ही न रखी हो। मछली बहू और कादम्बरी के पति, इन दोनों भाभी देवर की आपस में बहुत बनती है। वो इतिहास की, साहित्य की, खासकर शेक्सपियर के उपन्यास पर घंटों बैठकर चर्चा करते, और ये बातें कादम्बरी के पल्ले ही नहीं पड़ती। उसके समझ में सिर्फ रवि की बातें आती। लाजमी भी है, दोनों एक ही उम्र के जो ठहरे। मछली बहू के पति यानी कादम्बरी के जेठ सत्येंद्र नाथ को कादम्बरी नई बहू के रूप में इस जमींदार घराने के लिए उचित पात्र नहीं लगती, लेकिन पिता के फैसले के सामने सबके हाथ बंधे हैं। कादम्बरी के पिता इस घर के नौकर है, पर अब तो ये बेटी का ससुराल बन चुका है और जल्द ही उसका यहाँ से दाना पानी भी उठ गया। पिता के चले जाने का दुख भी कादम्बरी किसी से बांट ना सकी। तब रवि की बदमाशियां उसका मन बहलाती, उसे हंसाती, और इस तरह समय के रफ्तार में दोनों युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन बचपने की आदत गई नहीं अभी तक। कादम्बरी का पति काम के सिलसिले में महीनों बाहर ही रहता है और वो उलझी रहती है घर, किताबों और रवि में। कादम्बरी ने हमेशा अपने पति को खुद से एक स्थान ऊपर रखा, जैसे वो उनसे प्रेम नहीं उनकी पूजा करती हो। शायद इसी फर्क की वजह से उनमें कभी पति पत्नी का प्रेम उभर नहीं पाया और ना ही एक दूसरे को इसकी जरूरत ही महसूस हुई। धीरे धीरे कादम्बरी में निखार आने लगा। अब वो झल्ली सी रहने वाली कादम्बरी रूप यौवन में मछली बहू को पीछे छोड़ गई, और ये एहसास मछली बहू को अखड़ने लगा है। तभी तो वो उससे कटी कटी रहती है। घर की सबसे बड़ी बहू साहित्य में बहुत रुचि रखती है। उन औरतों में से है जो पुरुष प्रधान समाज में लिखने का साहस करती है, पर इस व्यवस्था में उनकी 28 साल की बेटी उर्मिला नौकरानी के हाथों पलने लगी। मगर कादम्बरी को उर्मिला से बड़ा प्रेम है। वो रवि के लिखे कविता को गीत बनाकर उर्मिला का मन बहलाती, उसे पुचकारती, क्योंकि संतान का सुख अभी तक कादम्बरी की झोली में नहीं आया है। वो अपने पति की नजरों में आने के लिए सजती है, संवरती है, यहाँ तक कि साहित्य में भी रुचि लेने लगी ताकि उनके बराबर आ सके। एक दिन कमरे में कादम्बरी ने ना जाने कितनी बातें कही, लेकिन वो तो किसी और ही ख्यालों में खोया है। कोई जहाज कंपनी बनाने की सोच रहा है। पर जैसे ही मछली बहू अंदर आई, वो बिस्तर से छलांग लगाकर उठ बैठा और बड़े ही उत्साह से उसे ये सारी बातें बताने लगा, जैसे कादम्बरी वहाँ मौजूद ही नहीं। ये बात मछली बहू भी खूब समझती है और कादम्बरी भी। इधर रवि ने कब कविता लिखना शुरू किया और कब से नई बहू कादम्बरी उसकी प्रेरणा बन गई, मालूम ही नहीं। अब तो विभिन्न पत्रिका में आए दिन उसके लिखे लेख भी छपते हैं। जब रवि उसे पढ़कर सुनाता, कादम्बरी का रोम रोम खुशी से खिल उठता। चलो, कहीं तो उसकी जरूरत है, कहीं तो उसे तवज्जो दी जाती है। और इस तरह जिंदगी से एक हिस्सा चुराकर दोनों अपनी ही दुनिया में रहते, कभी घंटों बातें करते हुए दिन को ढलते हुए देखते। अब तो कादम्बरी ने अपने पति के पास जाने की कोशिश भी छोड़ दी। एक कलाकार को उसकी प्रेरणा और उस प्रेरणा को उसकी सही जगह देने वाला मिल जाए तो दुनिया की सुध-बुध किसे रहती है। लेकिन घर के बाकी सदस्य और नौकरों को उनका हंसना बोलना अखड़ने लगा। लोग बातें सुनाने लगे,
उनकी दोस्ती को गलत नाम देने लगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो बांझ है। उसे रोता देख बड़ी बहू ने उर्मिला का भार कादम्बरी को सौंपा। अब से तुम ही उसकी माँ हो। यहाँ दूसरी तरफ रवि को विदेश भेजा जा रहा है वकालत की पढ़ाई करने, जिसमें उसे जरा से भी रुचि नहीं, मगर बाबा की बात टाल नहीं सकते। जाने से पहले वो कादम्बरी के कमरे में विदा लेने आया। कादम्बरी बोली, मुझे रोज खत लिखोगे ना, बिना एक भी दिन भूले। बिछड़ते वक्त पहली बार उन्हें एक दूसरे से दूर जाने की पीड़ा का अनुभव हुआ, जो इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। क्या इसे प्रेम का नाम देना सही होगा? कादम्बरी का पति भी अगले दिन उसे लेकर चंदन नगर रवाना हुआ, जहां उसकी नई जहाज कंपनी का काम शुरू होने वाला है। 2 दिन बाद ही रवि वापस आ गया। समुद्री यात्रा में तबीयत खराब होने की वजह से वो जा नहीं पाया और यहाँ भैया और कादम्बरी के पास चला आया। उसे सामने पाकर कादम्बरी कितनी खुश है, ये बात ज्योतिरिंद्रनाथ से भी छुपी नहीं। और उसके बाद से ही वो रवि को दूर भेजने के नए नए रास्ते ढूंढने लगा। कभी बम्बई, कभी त्रिपुरा। ज्योतिरिंद्रनाथ बीच बीच में काम से आता जाता रहता है। यहाँ कादम्बरी को मन ही मन ये डर सताता कि कभी किसी दिन तो रवि को जाना होगा। जैसे जैसे उसका नाम होगा, यश होगा, लोग उसे उससे दूर ले जाएंगे। तब शायद वो उसकी कविता की पहली श्रोता नहीं बन पाएगी। उनका ये डर ही उन्हें एक दूसरे के पास ले आया। एक दिन नौका विहार करते हुए कादम्बरी का पति हट करने लगा कि चलो आज यहाँ से तैर कर किनारे तक जाया जाए। कादम्बरी ने झट से रवि की बाह पकड़ उसे कूदने से रोका। शायद कादम्बरी के पति को कभी पानी में कूदना ही नहीं था। उसे तो सिर्फ देखना था कि कादम्बरी किसे जाने से रोकती है, और जवाब साफ है। एक दिन मछली बहू के बेटे के जन्मदिन पर रवि को कलकत्ता जाने का न्योता आया। जाते हुए उसने कादम्बरी से वादा किया कि वो रात तक लौट आएगा। मछली बहू ने रवि से बहुत सवाल किए। तुम भैया भाभी के पास चंदन नगर में क्यों पड़े हो? कलकत्ता वापस क्यों नहीं आते हमारे पास? और हाँ, आज रात रुकना है तुम्हें। इधर शाम को जन्मदिन के जश्न में ज्योतिरिंद्रनाथ भी आया है और उधर कादम्बरी घर पे अकेली है। वो लौट तो जाता, लेकिन मछली बहू ने रोक लिया। उनके बीच गैर संबंध है, मगर रवि ने वादा किया है। बारिश में भीगता हुआ भी वो लौट आया। आज कादम्बरी का भी जन्मदिन है, जो उसे याद है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने कई एहसास लिए खड़े हैं और बीच में मर्यादा की एक लकीर खींची है, जिसे पार करना भी चाहते हैं और कर भी नहीं पाते। इतने दिनों बाद अब कादम्बरी अपने पति के साथ कलकत्ता वापस घर लौट आई, जहां मछली बहू भी रहती है। नन्ही उर्मिला को सीने से लगाकर वो बेहद खुश हुई। ज्योतिरिंद्रनाथ फिर अपने काम में मशरूफ हो गया और कादम्बरी उर्मिला के साथ। एक दोपहर अनर्थ हो गया। कमरे में खेल रही उर्मिला के पास कादम्बरी की आंख लग गई और उर्मिला ना जाने कब बिस्तर से उतरकर वरांडे की सीढ़ियों पर से गिर गई और बच नहीं पाई। सबने कादम्बरी को बहुत ताने दिए। सगी माँ से कम प्यार तो नहीं किया था कादम्बरी ने उस नन्ही से जान से। अब एक दिन मछली बहू ने अपने पति को एक पत्रिका दिखाई। रवि की लेख छपी है, जिसमें उसने अपने प्रेमिका का वर्णन किया है और सबको मालूम है कि असल में वो कादम्बरी के लिए है। मछली बहू ने जोर दिया, इससे पहले घर की इज्जत बाजार में उछले, हमें रवि की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे मालूम है वो बाबा की बात नहीं टालेगा और जल्द ही वो लड़की भी देख आए। रवि ने एक रोज कादम्बरी से पूछा भी कि क्या वो ये शादी कर ले, क्या वो यही चाहती है। कादम्बरी ने अपने सारे एहसास दबा लिए, जिनका कोई भविष्य ही नहीं। उन सपनों को पंख देकर क्या होगा। उसे भी लग रहा है कि रवि की तरफ मेरा रुझान समाज की नजर में पाप है, पर वो अपने पति की तरफ मुड़ना भी चाहे तो उसे बस उनकी पीठ नजर आती है। हाल ही में उसे पता चला कि वो थिएटर में किसी नई अभिनेत्री के साथ समय गुजार रहे हैं, इसीलिए रात रात भर घर नहीं लौटते। पूछने पर भी कादम्बरी को उससे सीधा जवाब नहीं मिलता। अब जल्द ही रवि की शादी हो गई। अब उसका कादम्बरी के पास भी जाना कम हो गया और उनकी दूरी बढ़ती चली गई। असल में कादम्बरी की सबसे दूरी बढ़ने लगी। एक दिन वो रवि के खाली कमरे में गई, जहाँ सुबह से शाम तक उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मेज पर पड़ी एक किताब के पन्ने पे उसने कुछ लिखा देखा। ये रवि की है, लेकिन मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो इकलौता रिश्ता जो उसका अपना था वो खो चुका है और कादम्बरी भी खो गई है।
चुपचाप अपने कमरे के अंधेरे कोने में खड़ी कादम्बरी एक बार फिर उस अंधेरे से खुद को निकालने की कोशिश करती है। एक बार और हिम्मत की जाए रोशनी ढूंढने की। आज शाम ज्योतिन्द्रनाथ की जहाज कंपनी का उद्घाटन है। उन्होंने कहा था तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। आज कादम्बरी खुद सजी, जैसे बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है। आज कादम्बरी में अंतिम तेज दिख रहा है। इंतजार करते करते रात हो गई, वो नहीं आए। उसकी तो एक बार के लिए आंख भी लग गई। फिर उठकर उसने जल्दी से अपने बाल सही किए, पहनी हुई साड़ी ठीक की। अब वो क्या करे, तो वो बिस्तर पर पड़े कपड़े तय करने लगी। तभी उसके पति के कुर्ते से एक खत मिला। किसी औरत का है, वो पेट से है, ये उन दोनों का बच्चा है। तभी नीचे से आवाज आई, ज्योतिन्द्र बाबू नहीं आ पाएंगे, गाड़ी भेजी है। मगर अब वाकई में बहुत देर हो चुकी है। जिंदगी की गाड़ी फिर से पकड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अच्छा है कि यहीं आराम कर लूं। सुबह दरवाजा तोड़कर खोला गया। कादम्बरी मर चुकी है, साथ ही उसके सारे अरमान, एक माँ, एक पत्नी, एक प्रेमिका बनने के सारे अरमान भी उसके साथ सो गए। घर वालों ने बदनामी के डर से उसकी आत्महत्या को असमय मृत्यु का नाम देकर बात दबा दी। आगे जाकर कादम्बरी की जीवनी पर एक उपन्यास लिखा जिसका नाम भी था कादम्बरी। कादम्बरी की मौत की खबर ने रविंद्रनाथ टैगोर को तोड़ कर रख दिया। कादम्बरी की याद में उन्होंने कई गीत और कविताएं लिखी। मूवी यहीं खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।